अगर तो आपको रोजे की इजाजत है और आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि आप इंसुलिन पे सरवाइव कर रहे हैं, इंसुलिन, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर तो आपको रोजे में इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है, सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। रमजान शरीफ का महीना अनकरीब आने वाला है और हर साल की तरह डायबिटीज टेलीकेयर अपनी इस जिम्मेदारी को कोशिश कर रहा है कि बखूबी सरअंजाम दे और हमारे वो पेशेंट जो कि जिनको रोजा रखना अलाउ है, वो रोजा रखते हुए अगर घबरा रहे हैं तो डायबिटीज टेलीकेयर उनके साथ खड़ा है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि डायबिटिक पेशेंट अपने इस फरीजे को खैरियत से सरअंजाम दे सके। उसी सिलसिले में आपका एक सवाल जो मेरे पास आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए कि क्या रोजे में शुगर के पेशेंट इंसुलिन लगा सकते हैं, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, जब रमजान शरीफ आने वाले होते हैं तो हमारी हमेशा हिदायत होती है कि 3 महीने पहले ही अपने मुआलिज से मशवरा कर लिया जाए कि आया आप रोजा रख सकते हैं या नहीं। अगर तो आपको रोजे की इजाजत है और आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि आप इंसुलिन पे सरवाइव कर रहे हैं, इंसुलिन से अपनी शुगर को कंट्रोल किए हुए हैं, या आप वो टाइप 2 के पेशेंट है जो कि दवा के साथ साथ इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का सवाल आता है कि क्या रोजे में इंसुलिन लगाई जा सकती है या नहीं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आखिर रोजे में इंसुलिन की जरूरत पड़ कब रही है। अमूमी तौर पे जो टाइप 1 के पेशेंट होते हैं उनको जो इंसुलिन लगाई जाती है वो अमूमन खाने से पहले लगाई जाती है। तो अगर आपका लंच स्किप हो रहा है तो आप लंच से पहले कोई इंसुलिन नहीं लगाते तो आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट दिन में होती भी नहीं है, और जब आप सहरी करते हैं तो उससे पहले आप इंसुलिन लगाते हैं। डोजेज अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक होते हैं और इफ्तार से पहले आप इंसुलिन लगा के अपना रोजा इफ्तार कर लेते हैं। तो अमूमी और टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में भी इसी तरीके से होता है कि अगर वो एक इंसुलिन पे है तो वो दिन के किसी एक हिस्से में लगाई जाती है, और अगर मल्टीपल इंसुलिन पर है तो वो अमूमी तौर पे दोपहर का डोज स्किप कर देती है। फिर सवाल ये आता है कि आया फिर इंसुलिन की जरूरत कब पड़ रही है, और इंसुलिन ये सवाल क्यों राइज होता है कि रोजे में इंसुलिन लगाने से रोजा टूट तो नहीं जाता। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर तो आपको रोजे में इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है और आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो आपका रोजा नहीं टूटता है, और ये शरई मसला जिसे गाइडलाइंस में और मुख्तलिफ जो उलमा हैं जिन्होंने गाइडलाइंस क्रिएट की है उसमें साफ तौर पे मेंशन है कि चूंकि इससे कोई ताकत नहीं आ रही है, ये एक दवा के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इससे रोजा नहीं टूटता है। लेकिन अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो अमूमन अगर आपको कोई इमरजेंसी हुई है, आप रोजे के दौरान अगर आपकी शुगर में इजाफा हो गया है और आप उस बढ़ती शुगर को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए कि आपका रोजा पूरा हो जाए आप इंसुलिन लगा रहे हैं, तो ये चीज आप पेशेंट खुद फैसला नहीं करेगा। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर जो है वो खुद से इंसुलिन नहीं लगाएंगे। या तो आप रमजान से पहले अपने डॉक्टर से ये मालूमात ले लें, या फिर रोजे के दौरान अपने डॉक्टर को फोन करके, या फिर ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि डायबिटीज टेलीकेयर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप ऑनलाइन कनेक्टिविटी के जरिए अपनी शुगर्स को या अपनी रमजान में होने वाली बढ़ती हुई शुगर को उस वक्त आप बात करके कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस इंसुलिन के हवाले से क्या कहती है कि अमूमन इंसुलिन लगा के आपकी शुगर डाउन हो जाती है, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी शुगर 250 से ऊपर क्रॉस कर गई है तो उस सूरत में इंस्टेड ऑफ कि आप इंसुलिन से अपनी शुगर को कम करें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप हाइपो में जा सकते हैं, वो आपके लिए रोजा इफ्तार कर लेना ही बेहतर ऑप्शन होता है। कि आप 250 से ऊपर जा रहे हैं, सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, तो आप इंसुलिन लगाने के बजाय अपना रोजा इफ्तार कर लें। लेकिन अगर सिम्टम्स भी नहीं है और कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है और शुगर्स भी वैसे आपकी आइडियली कंट्रोल में रहती हैं, तो फिर अपने डॉक्टर से रुजू करके 2 यूनिट या 4 यूनिट अंडर द सुपरविजन, अमूमी तौर पे अंडर सुपरविजन यानी कि गाइडेंस में किया जाता है। आपकी पूरी हिस्ट्री
کہ आपने सहरी में क्या खाया था और कितना टाइम रह गया है अब इफ्तार में, तो उस सूरत हाल को देखते हुए आपको रोजे के दौरान इंसुलिन सजेस्ट की जाती है, बट देयर इज नो मैजिक रूल फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए एक जनरल गाइड नहीं है कि अगर आपकी रोजे में शुगर बढ़ जाए तो आप इतनी इंसुलिन लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं है। तो आपकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, रोजे से इफ्तार से कितनी देर पहले क्या कंडीशन है, कितना टाइम रहता है, शुगर्स जो है वो ऑब्जर्वेशन में क्या है, तो वो एक बहुत सारे सवालात है, लेकिन आइडियली इस्लाम में इसकी ममानियत नहीं है और मेडिकल साइंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रमज़ान से पहले अपनी तमाम चीज़ें कंट्रोल करके फिर रमज़ान शरीफ जो है वो रोज़े शुरू करें रमज़ान शरीफ के, और अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।